नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे साइंस के जो फैक्टर्स होते हैं ना, उनको आप समझ सकें, उनकी गतिविधियों को समझ सकें। तो आज जो आप पढ़ाने वाले हैं वो है आपका स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी वर्सेस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डिफरेंस क्या होता है, या फिर वो दोनों काम कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ कि आखिर जियो स्टेशनरी वर्सेस जियो सिंक्रोनस आखिर ये हैं क्या। तो जो आपका जियो स्टेशनरी होता है वो आपका ऑर्बिट है, जिसमें कि आपके कुछ सैटेलाइट्स, ठीक है, जो अर्थ सैटेलाइट होते हैं, जैसे चाहे वो PSLV से छोड़े जाते हों, ठीक है, या फिर आपका GSLV से छोड़े जाते हों, या फिर SLV से छोड़े जाते हों, तो उन सभी को जब वहाँ पे छोड़ा जाता है तब वो आपका जियो स्टेशनरी वाले जो सैटेलाइट होते हैं, तो वो इसको हिंदी में कहते हैं भू स्थिर। तो भू स्थिर का मतलब होता है कि पृथ्वी से देखोगे आप तो वो ऐसा लगेगा कि वो चल नहीं रहे हैं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये धरती के समान जो स्पीड होता है, धरती का जो टॉर्क होता है, या फिर कह दीजिए जो अर्थ अपने एक्सिस पे जिस ओमेगा से, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करती है, सेम उसी वेलोसिटी से ये भी अपने अर्थ ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, इसी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। सेम यही काम जियो सिंक्रोनस होता है। अब कहने का मतलब है कि देखो, यहाँ पे दो तरीका हो सकता है कि आप गोलाकार पथ पे चल रहे हो, मतलब सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो, तो भी ये चीज़ संभव है। आपका जियो सिंक्रोनस पाथ पे भी ये बात संभव है। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इलिप्टिकल शेप है। अगर आपने साइंस मैथ्स पढ़ी होगी तो इलिप्स जानते होंगे, नहीं पढ़े तो आप ये समझिए कि अंडाकार आकृति, आप मतलब मोटा मोटी हिसाब में समझ लो। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपका जियो स्टेशनरी है, भू स्थितिक है, और ये आपका भू समतुल्य है। हिंदी में दोनों को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन काम इनका लगभग एक ही है। आप देखिए, कुछ उपग्रह आपका, कुछ सैटेलाइट जो हैं वो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, और कुछ सैटेलाइट जो आपका धरती से छोड़े जाते हैं वो आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। किस में ज़्यादा छोड़े जाते हैं, किस में ज़्यादा अच्छा होता है छोड़ना, उसको समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप समझिए कि देयर आर बोथ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, दोनों ही भू स्थैतिक हैं, मतलब पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि रुके हुए हैं। दोनों की खासियत ये है, पहली बात। और इनका जो ऑर्बिटल टाइम है, मतलब ये 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं। मतलब जैसे धरती घूमती है 24 घंटे में, तो ये 24 घंटे में धरती का चक्कर लगा जाते हैं, तो मतलब बराबर स्पीड है। अब समझिएगा कि जो जियो स्टेशनरी है वो ऑर्बिटल पाथ ही सर्कुलर, उसका ऑर्बिटल पाथ सर्कुलर है, जबकि आपका जियो सिंक्रोनस है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, उसका ऑर्बिट थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। ये सर्किल तो नहीं होता, जबकि ये लगभग इलिप्स जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब जियो स्टेशनरी की बात करें तो उसका जो ऑर्बिटल है वो टिल्ट नहीं होता, उसका टिल्ट अगर एंगल देखेंगे जीरो होता है। लेकिन अगर हम जियो सिंक्रोनस की बात करें तो उस ऑर्बिट में इसका टिल्ट एंगल एक पर्टिकुलर एंगल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे पहले इसको पढ़िए, जियो स्टेशनरी वाले के पढ़िए कि एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड वुड नॉट परसीव द सैटेलाइट एज मूविंग। अगर धरती पर कोई आपका ऑब्जर्वर देख रहा है तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर कोई भी उपग्रह सैटेलाइट है तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो चल रहा है, उसको लगेगा कि वो स्थिर है। ठीक है, एंड वुड सी इट एज अ फिक्स पॉइंट इन द स्काई, और स्काई में एक फिक्स पॉइंट की तरह उसको दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सेकंड वाले की, जियो सिंक्रोनस की। सो अ पर्सन ऑन अ पॉइंट ऑन द अर्थ will see a satellite in this orbit in the same place in the sky at the same time of the day every day। हर दिन एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे, डेली वो आदमी उसी जगह पे आप सैटेलाइट को, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसको भी धरती से देख सकता है। सिंस द ऑर्बिट हैज सम इंक्लिनेशन या इसेंट्रिसिटी एंड द सैटेलाइट वुड अपीयर टू डिस्क्राइब अ मोर और लेस डिस्टॉर्टेड फिगर। लेकिन एक बात यहाँ पे होगी, जियो सिंक्रोनस में आपको जो फिगर है वो कभी कभी डिस्टॉर्टेड लगेगी। उसके पीछे का रीजन समझते हो? क्योंकि ये आपका गोलाकार पथ पे नहीं चलता, सर्कुलर पाथ पे नहीं चलता, बल्कि थोड़ा सा कभी धरती से नजदीक, कभी धरती से दूर। आप ऐसे समझो, सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं लगाती, बल्कि इलिप्टिकल या फिर आपका दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। सेम वही हाल इसका भी है। ठीक है, अब समझिएगा, वुड रेस्ट अबव द सेम स्पॉट ऑफ द अर्थ सरफेस वंस पर डे। दिन में हर 24 घंटे में एक बार वो एक ही प्लेस पे दिखाई देता है, लेकिन कभी आपको ब्लड दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा, कभी बड़ा। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसका रेडियस कभी आपका दूर हो जाता है धरती से, कभी उसका रेडियस पास हो जाता है। इसमें केवल यही अंतर है। अब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पोजीशन अवेलेबल। क्यों होता है? देखिए, अब समझिएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करते समय ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, वहाँ पे भी अन्य देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च हो चुके होते हैं, तो आपको वहाँ पे प्लेस ढूंढना पड़ता है और ऐसी जगह पे लॉन्च करना पड़ता है जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। सो ट्रैफिक हो सकता है, इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल हो सकता है, पता चला दूसरे किसी देश का सैटेलाइट है उससे आपका इंटरफियर कर रहा है। ठीक है, सेम बैंडविड्थ की अगर आपके पास वेवलेंथ आ रही है तो ये सारी दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेस, जगह कम मिलती है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और इसमें रिस्क रहता है कि डैमेज ना हो जाए, सैटेलाइट को डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जबकि जियो सिंक्रोनस में देयर आर मोर ऑर्बिटल प्लेन्स, इसमें ज़्यादा ऑर्बिटल प्लेन्स होते हैं, एंड पोजीशंस अवेलेबल टू सैटेलाइट यूजिंग दिस टेक्निक। और जो आपका जियो सिंक्रोनस टेक्निक है, जिसमें कि अंडाकार पथ पे घूमता है, उसमें आपके पास पोजीशंस ज़्यादा होते हैं, उसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको लॉन्च कर सकते हो ऑर्बिट्स के थ्रू।
अब बात करते हैं कि जो जियो आपका स्टेशनरी है कैन रिसीव सिग्नल्स विद द सिंपल एंटीना एज अ सैटेलाइट इन द रिलेटिव सेम पोजीशन, जैसे डीटीएच हो गया, वीसैट हो गया सर्विस, तो ये सारे जियो स्टेशनरी वाले को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनका एंटीना सिंपल सा होता है, इसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको एंगल में ट्विस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो पैराबोलिक एंटीना इज यूज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शंस। बट बस इतना करना होता है कि एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए आप क्या करते हो कि उसमें पैराबोलिक शेप का उसको बनाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जियो सिंक्रोनस है उसमें कैसा एंटीना बनाते हैं। सो रिक्वायर्ड अ पैराबोलिक एंटीना एज अ सैटेलाइट पोजीशन स्लाइटली चेंजेस लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनल इसको थोड़ा सा स्लाइटली घुमा के रखते हैं जिससे कि सैटेलाइट की पोजीशन को अच्छे से ये देख पाए। अगली बात कि ये भी पैराबोलिक होता है। तो इस तरीके से जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में तो हम लोगों ने डिफरेंस देखा, ये कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे सैटेलाइट ज़्यादा लॉन्च किया जा सकता है। तो ये आपका साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लोगों को नहीं समझ में आता, काफ़ी लोग इसको एक ही बता देते हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।